The question is limit n tending to infinity 1 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 2 plus 3 raised to the power 2 plus dot n raised to the power 2 divided by n raised to the power 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है वो क्वेश्चन है लिमिट लिमिट n approaching to infinity, and this is your 1 square plus 2 square plus 3 square plus n raised to the power 2 and divided by n raised to the power 3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने को रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का सम अगर आपको रिक्वायर्ड है, इसका सम आपके पास होता है 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हमें ये रिक्वायर्ड है कि हमें न्यूमरेटर का सम पता होना चाहिए। और अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट में यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और ये बनेगा 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर 3। ठीक है। अब इनकेस अगर मैं यहाँ पे n की जगह इंफिनिटी सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर भी आपका इंफिनिटी बन रहा है और डिनोमिनेटर भी आपका इंफिनिटी बन रहा है। ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि दैट इज द फॉर्मेट ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। और जब भी आपके पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट होता है तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से n को कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1/6 तो कांस्टेंट डाटा है, ये तो आप सेपरेट रख सकते हैं। एक n आपको नजर आ रहा है और ये टर्म से अगर मैं n को कॉमन लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा n इंटू 1 प्लस 1/n की। सिमिलरली ये टर्म से अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे ये इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग 2 प्लस 1/n। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है n रेज टू द पावर 3। आप देख सकते हैं कि n रेज टू द पावर 3 से आप n रेज टू द पावर 3 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। और इनकेस अगर मैं n को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराता हूं तो ये जो नंबर है ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा 1/6 इंटू, आप देख सकते हैं कि अगर n आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1/n आपका कन्वर्ट होता है जीरो की ओर। ठीक है। तो 1/n आपका टेंडिंग टू जीरो बनेगा, मतलब अगला टर्म आपको मिलेगा 1 प्लस 0 और नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा 2 प्लस 0 की। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 2/6 एंड द आंसर इज योर 1/3।